नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विष्णुकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल समर्पण क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिनों बीच में हमारी वीडियो आनी रुक गई थी किसी कारणवश। अब शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारी आज से वीडियो दोबारा चालू हो जाएंगी और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी हमारे अध्यापकगण हैं उन्हें शिक्षक दिवस की हार्दिक। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूं, जिससे आपको शैक्षिक जीवन में बहुत ही मदद मिल सकती है। और अगर इन टिप्सों के अनुसार आप चलेंगे तो आपको जल्द ही उज्जवल भविष्य प्राप्त होगा। देखते हैं, जल्दी उठो और पढ़ाई करो। कुछ बच्चे सुबह सोते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई दिक्कत होती है, कोई उठना नहीं चाहता। तो ऐसा नहीं है, आप जल्दी उठिए। भले को आप 4 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते, 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। और जब भी उठिए तुरंत अपना जो भी हमने सोच रखा है पढ़ने के लिए, जिसका भी मन है वो हम उसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। यही नहीं कि हम 3 बजे उठ के पढ़ने लगें या 4 बजे पढ़ने लगें, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब भी उठें तो पहले पढ़ाई करें, जल्दी उठें और पढ़ाई करें। उसके बाद नियमित रूप से पढ़ाई करें। अच्छा, नियमित रूप यानी कि दिन प्रतिदिन। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, आज पढ़ लिया, उन्हें फिर मन नहीं है, फिर उन्होंने कल छोड़ो, चलो परसों पढ़ लेंगे, या आज नहीं, चलो कल से पढ़ेंगे। तो ये कतई नहीं करना है। नियमित रूप से हमें निरंतर रोज जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम याद करेंगे, वो हमें नियमित रूप से दिन प्रतिदिन पढ़ना है उसे। जो भी हम चैप्टर देखेंगे कि आज हमने सोच रखा है कि हम आज दूसरा चैप्टर फिजिक्स में याद करेंगे या तीसरा चैप्टर फिजिक्स में याद करेंगे या मैथ के हम इतने सवाल निकालेंगे, तो हमें वो नियमित रूप से प्रतिदिन करने चाहिए। पता चला आज किए, फिर 2 दिन बाद भूल गए, तीसरे दिन फिर किए, तो ऐसे क्या होता है, जो हमारा मन किसी चीज़ में लगता है तो वो मन बेकार हो जाता है। फिर यही कहता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो चलिए अगले पॉइंट को टाइम टेबल बनाकर रखें। अब हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, इंटर फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, नीचे क्लास में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो उनका क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आज क्या पढ़ें या अभी क्या पढ़ें या क्या पढ़ें। तो जो भी हमें याद करना है पहले, जिसका हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, या स्कूल में या कोचिंग में हमें ये याद करने को दिया कि ये आज ज़रूर याद करके आना, तो हम क्या करते हैं, उसका टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमें इस टाइम ये चीज़ पढ़नी चाहिए, इस टाइम ये चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए नहीं उपयोगी है। और हमें मान लो आज चैप्टर 2 सुनना है और हम याद कर रहे हैं तीसरा चैप्टर, तो ये भी नहीं। तो इसलिए हमारे पास टाइम टेबल अगर बनना होगा तो हमें पता होगा कि हमें आज क्या याद करना है और क्या पढ़ना है, जिससे हमें अपने कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए पढ़ते हैं। स्टडी जोन अलग तैयार करें। अब हम पढ़ने बैठ गए, अब हमें ये पता ही नहीं हम पढ़ें कहाँ, बेड पे पढ़ें कि खटिया पे पढ़ें या तख़्त पे पढ़ें या ज़मीन पे पढ़ें या सोफे पे पढ़ें या मेज पे पढ़ें, कुर्सी पे पढ़ें, कुछ होता ही नहीं। अब जहाँ सोए हैं उठे, कॉपी उठाई, पढ़ने लगे। तो ऐसे ठंड का मौसम है, ठंड में उठने का मन नहीं है, सिर के पास कॉपी रख ली, सुबह उठे 4 बजे, अरे ये पढ़ना है, कंबल ओढ़ लिया, बेड पे बैठे हैं, तो ना हमारी पढ़ने में मन लग रहा, नींद भी आ रही। तो स्टडी जोन यानी कि हमें पढ़ने के लिए अलग ही अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। बेड पे हम नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि बेड पर हम सोते हैं तो हमें क्या करेंगे, बैठेंगे तो हमें नींद आने लगेगी। इसलिए जब तक हमारी रीढ़ की हड्डी यूँ सीधी नहीं होगी तब तक हमें पढ़ने में, मन को एकाग्रित करने में भी दिक्कत होगी। जब तक मन एकाग्रित नहीं होगा तब तक हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो हमें जो भी याद करना होगा वो हमारा याद नहीं होगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो उसके लिए अलग जोन बनाएं। एक टेबल डाल लें अलग कमरे में, उस पर चेयर रख लें उसके पास, तो उस जगह पे ना हमें कभी खाना है, ना खाली फ़ोन चलाना है,
ना घड़ी देखनी है, ना कोई सोना है, ना कुछ, ना गेमिंग करनी है, ना कुछ। केवल वहाँ पर क्या होना चाहिए, मेज पर कॉपी किताब होनी चाहिए, पेन होने चाहिए, जो पढ़ने के लिए सामग्री होती है, बस उसके अलावा कोई अन्य सामग्री ना हो। और पढ़ाई करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल कभी भी ना करें। क्यों? क्योंकि हम मान लो घड़ी रखे हमारे पास और हम पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया पढ़ते, अब चलो छोड़ो बाद में पढ़ेंगे, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमें पता लगे कि हमने कितना पढ़ा है, कितनी देर हो गई, कितना क्या हो गया। तो ना हमें फ़ोन रखना है उस जगह पढ़ाई के समय, ना हमें घड़ी रखनी है, और बार बार इधर उधर भी नहीं देखना चाहिए। बस स्टडी जोन हो, उसमें केवल हमारा ध्यान कॉपी किताबों पर एकत्रित हो, जो हमें टॉपिक पढ़ना है, उसके अलावा हमें मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें। मान लीजिए अब आपने आज पढ़ लिया, कल आप पढ़ने बैठे या शाम को आज पढ़ने बैठे, जो हमने पढ़ा कल वो हमने पढ़ा ही नहीं। अब आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, 2-3 दिन बाद क्या करेंगे, उसे हम भूल जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि जो भी हम पढ़ें उसका रिवीजन अवश्य करें। आज हमने अगर दूसरा चैप्टर पढ़ा है, उसके अगर 2 भी क्वेश्चन याद किए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। जब आएंगे वापसी में, हम दोबारा जब कॉपी किताब या नया चैप्टर पढ़ने को शुरू होंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, वो जो हमने पुराना पार्ट पढ़ा है, जब पुराने क्वेश्चन जो भी याद किए हैं, उन्हें हम दोबारा रिवाइज करेंगे कि देखो हमें अब कितना याद रह गया। कुछ बच्चे गांव से दूर पढ़ने जाते हैं, तो साइकिल से जाते हैं, साइकिल से लगभग 10-15 मिनट की तो दूरी तय करनी होती है कम से कम। तो वो बच्चे जो घर से पढ़ के जाते हैं, तो कुछ नहीं, उन्होंने मन में याद सोच ले, और रास्ते में क्या करें, अपने साइकिल से गुनगुनाते जाएं कि ये आज हमने क्वेश्चन याद किया, इसका आंसर ये होगा, इसका रिवीजन ऐसे करेंगे। तो वो क्या होगा, जब हम साइकिल में, हमारा क्या होता जाएगा, हम अपना मार्ग भी तय करते जाएंगे, दूरी भी तय करते जाएंगे, और हमारा जो रिवीजन होना चाहिए और जो हमें क्वेश्चन याद कर होने चाहिए, हमारा मन को एकाग्र करें। मतलब मन को हम जब भी पढ़ें तो हमारे पढ़ाई के अलावा अन्य विचार नहीं आना चाहिए मन में। मान लीजिए फ़ोन हमारा रखा है हमारे पास, अब हमने पन्ना पलटा, पढ़ा, कोई भी चैप्टर ले लिया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ दाएं हाथ, हमने पढ़ना चालू किया, तब तक नोटिफिकेशन आ गई, अरे दोस्त का मैसेज आ गया, अच्छा ये व्हाट्सअप चेक कर लें या ये चेक कर लें, उसके बाद पढ़ेंगे। मान लो चेक कर लिया, फिर हम क्या करते रहेंगे, उसी में फ़ोन में खो जाएंगे, ना कि अपना हमें जो भी चैप्टर याद कर रहे हैं या जो भी टॉपिक याद कर रहे हैं उसको भूल के क्या करेंगे, हम मोबाइल में खो जाएंगे। आजकल क्या होता है, बच्चे यूट्यूब निकालते हैं, यूट्यूब में पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कहा अच्छा पढ़ते हैं, तो यूट्यूब निकाला, क्या हुआ, देखा 1-2 वीडियो देखी, उसके बाद अरे ये वाली वीडियो अच्छी है, पहले ये वाली वीडियो देख लें, अरे कॉमेडी है, ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद पढ़ लेंगे। तो वो वीडियो देखने लगते हैं, जब वो वीडियो पूरी हो जाती है, अच्छा ये वाली नीचे और आ गई, ये वाली और देख लें, तो क्या होता है, उसी में खो जाते हैं। तो अपना पढ़ाई ना करके हम यूट्यूब पे अन्य चीज़ें देखने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जब पढ़ाई करने के लिए केवल और केवल हमारी कॉपी किताबें होनी चाहिए, उसके अलावा हमारे पास ना फ़ोन हो ना घड़ी हो, जिससे हमें महसूस हो सके कि हम अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम केवल और केवल कॉपी किताबों पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो हमें मन को एकाग्र करना चाहिए, ये फ़ोन घड़ी वगैरह इन चीज़ों को अलग रखना चाहिए। घड़ी को क्यों अलग रखना चाहिए, अब मान लीजिए हमारा पढ़ने में मन लग रहा है, अब हमें टॉपिक अच्छा लग गया, अब हम पढ़ते जा रहे हैं, उसका अच्छा लग गया, अब घड़ी है मान लो, और घड़ी में बज गए, आप 3 बजे पढ़ने बैठे, घड़ी में बज गए 4:30, तो आपको मन में विचार आएगा, अरे हम तो 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, चलो अब बहुत देर हो गई, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए घड़ी को नहीं रखना चाहिए, ताकि हमारा मन लगे, तो अच्छे से उसी टॉपिक पर हम पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो भी याद करें उसे लिख कर देखें। क्या होता है, कुछ बच्चे याद करते हैं, याद किया, थोड़ी देर याद रहा, उसके बाद क्या है, खेल कूद में पढ़ के वो सब चीज़ें जो क्या होती हैं भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम याद करेंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, एक क्वेश्चन एक लाइन जो भी हमने याद किया, उसे अपनी कॉपी पर सब लिख के देखेंगे,
तो लिखने से हमारे क्या दो फायदे हैं, कौन कौन से। एक तो लिखने से हमें पता लग जाता है कि हमने कैसे याद किया, यानी कि हमारा जो याद किया हुआ है वो सटीक है या नहीं। दूसरी चीज़, हमें उनकी गलतियों का भी पता लग जाता है। मान लीजिए कोई कठिन शब्द लिखा है, उसे हम बोल तो लेते हैं, लिखने में दिक्कत होती है। अगर हमने याद किया है, उसे लिख कर देख लिया, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि हमें इस शब्द में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो हमने याद किया उसे सही रूप से हम लिख सकते हैं।